हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आपको पता है, कल इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है और आज एग्ज़िट पोल के जो नतीजे आए थे सैटरडे संडे में, उसके बेसिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो इनिशियली मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप कर दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है। तो लोगों के हाथ से प्रॉफिट जा चुका था और उनको ट्रेड करने को नहीं मिला। तो हम कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है और किस केस में हमें ट्रेड करना है। जिन जिन लोगों के पास अभी पिछले वीक या उससे महीने भर के अगर प्रॉफिट हैं, मेरा सजेशन यही है कि अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट हैं, अगर आपने बैंक निफ्टी में 300 400 500 पॉइंट कमाए हैं तो ही ट्रेड करें। अदरवाइज एक दिन स्किप कर दीजिए, वन डे इवेंट है, थोड़े दिन बाद ये मार्केट सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। अभी मत कीजिए अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है आपके अकाउंट में। तो आज मार्केट में जैसे मैंने कल कोई पुट सेल किया हुआ था 47,500 का, और वो मैंने एग्जिट किया अपना, तो मेरे को तकरीबन 5,000 के आसपास रुपए मिले। तकरीबन 300 साढ़े 300 के आसपास पॉइंट मैंने कैप्चर करे हुए हैं। तो मैं कल उसी कैपिटल से अपना ट्रेड करने वाला हूँ। तो हम बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि कल हम किस केसेस में ट्रेड करेंगे। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये मैंने 3 स्क्रीनशॉट बनाए। सपोज कल मार्केट यहाँ ओपन होता है, जो आज की जो बड़ी कैंडल बनी है 15 मिनट की, उसमें बीच में कहीं पे कैंडल ओपन होता है, कल मार्केट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट टाइम पास करता है 11-12 बजे तक। उसके बाद अगर मार्केट अपर साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है, आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर 11-12 बजे के आसपास बॉटम साइड में अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो होगा जब आप ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हो। सपोज अगर कल मार्केट खुलते ही ऊपर जाने लग जाता है, यहीं पे मार्केट खुला और ऊपर चला गया, तो आपके हाथ में ट्रेड नहीं आने वाला है। और यहीं से अगर ओपन हुआ और नीचे चला गया तो भी आपके हाथ में ट्रेड नहीं आने वाला है। ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ बीच में ओपन होता है, उसके बाद 11-12 बजे तक टाइम पास करता है, सपोज 11 साढ़े 11 के आसपास यहाँ आपको ये कैंडल दिखती है, मारूबोजू कैंडल हो गई, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। इस कैंडल का जैसे ही हाई जाएगा तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा हाई रखना चाहिए, 1:5 का आप रख सकते हो। सपोज आपने कोई प्रीमियम लिया है, 100 पॉइंट का प्रीमियम है, जैसे 1500 रुपये का अगर आपका कोई कॉल बाय किया है तो उसमें आप 1:5 का रख सकते हो। आपको 500 पॉइंट जब तक ना मिले तो आप उसमें से एग्जिट मत होइए, क्योंकि अदरवाइज पर्पज ही क्या सोल्व हो रहा है आपका इलेक्शन डे के रिजल्ट पे ट्रेड करने का, जब आप इतने पॉइंट कैप्चर ही नहीं कर रहे हो। और सेम आप बॉटम साइड में सेम ट्रेड लोगे। यहाँ पे अगर मारूबोजू कैंडल बन रहा है 11-12 बजे के आसपास, तो 100 रुपये का कोई भी अगर पुट वाला प्रीमियम चल रहा हो तो वो आप लीजिए, बाय कीजिए, और उसके बाद 500 पॉइंट तक आपको वेट करके बैठना है। वहाँ तक अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अगर आपके उस दिन 100 रुपये जा रहे हैं, 1500 रुपये जा रहे हैं, 100 पॉइंट अगर आपके जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, इतना आपको बियर करना पड़ेगा। ये एक सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो अब डिस्कस करते हैं। ये दूसरा सिनेरियो है। सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट किया, जैसे आज 51,000 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, और सपोज चलते चलते स्टार्टिंग के 1 आवर में ये 52,000 या 52,500 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद 11 बजे के आसपास ये कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, जैसे ये कैंडल बना दी, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी, ये मारूबोजू कैंडल बना दी नेगेटिव साइड की। जैसे ही इस कैंडल का लो जाएगा तो यहाँ आप एक पुट इनिशिएट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, जिसका प्रीमियम 100 से 150 रहेगा, और उसमें आपको 1:5 के लिए बैठना है। अगर आप इतना कर पा रहे हो, अगर मार्केट इस हिसाब से बिहेव करता है कल, तो आपको बड़े प्रॉफिट मिल सकता है। और इस हिसाब से बिहेव क्यों करेगा, जैसे अभी तो क्या है, एग्जिट पोल के बेसिस पे आज का मार्केट मूव किया है, कल रियल रिजल्ट आने वाला है। जैसे सपोज आज जैसे मार्केट बिहेव किया है, ये इस तरह का बिहेव किया है, जैसे 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं। कल अगर मान लो सपोज किसी भी कंडीशन में 300 से ऊपर नहीं आ पा रही हैं, तो मार्केट उसको नेगेटिवली ट्रीट करेगा, और ये काउंटिंग आते आते 11-12 बज चुके होंगे, और नेगेटिव जाएगा अगर मार्केट तो इसी तरह की कोई कैंडल बना के जाएगा। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपका बाइंग का कोई भी ट्रेड 11-12 बजे से पहले इनिशिएट नहीं होगा, 11-12 बजे के बाद ही इनिशिएट होने वाला है। अगर जो लोग बाइंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो लोग सेलिंग करने वाले हैं उनके पास थोड़ा सा एज रहता है। सपोज मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया तो सेलर्स यहाँ सेल करके बैठ सकता है कि चलो ठीक है, यहाँ से गया, जब दोबारा इस पॉइंट तक आएगा
तब तक मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। सपोज मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, मार्केट सिंगल डायरेक्शन में चलता चला गया, तो ये भी कल पॉसिबल है मार्केट सिंगल डायरेक्शन में चलता चला जाए ऊपर की तरफ। बट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कब ट्रेड लेना है। एक रिवर्सल का ट्रेड कल मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से विक्स है अभी भी 20 से ऊपर है, विक्स 20 से ऊपर है का मतलब वोलेटाइल होने वाला है मार्केट। कल मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अब कहाँ से नीचे जाएगा वो अब कल देखने वाली चीज़ है। तो आप माइंड में प्रिपेयर करके रखिए, अगर ये केस सिनेरियो बनता है मार्केट 11 बजे तक ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद ऐसी कोई कैंडल बनती है, तो जैसे ही उसका बॉटम जाएगा तो आपको एक ट्रेड ले लेना है। इन्वर्टेड हैमर आप 5 मिनट की कैंडल देख के भी ले सकते हो, और ये मारूबोजू कैंडल भी आप 5 मिनट कैंडल देख के ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ऊपर रख लीजिए, अदरवाइज 100 पॉइंट का आप पुट लेने वाले हो, 100 या 150 पॉइंट का, तो वो आप छोड़ सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ 1-2 कैंडल और ऊपर जाके फिर नीचे अगर जाता है तो भी आपको ट्रेड मिलने वाला है। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो अब हम डिस्कस करते हैं। कल किसी भी रीजन से मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, और गैप डाउन खुल जाता है, आज का जो लो था उसके नीचे यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है, तो मार्केट क्या करेगा, उसके बाद बायर्स के लिए स्कोप खत्म हो जाता है, बायर्स को कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। केवल एक ही सिनेरियो बचता है बायर्स के पास। जैसे यहाँ अगर मार्केट ओपन होगा ना, तो कॉल सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कॉल सेल करके बैठ जाएंगे, पुट सेलर्स यहाँ पुट सेल करके बैठ जाएंगे, और मार्केट इसी के बीच में क्लोज हो जाएगा कल। तो हमें 4 को कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा अगर ये केस सिनेरियो बनता है। 5 को हमें ट्रेड मिलेगा, केवल एक ही केस में हमें ट्रेड मिल सकता है। यहाँ अगर ओपन हुआ उसके बाद 11-12 बजे के आसपास मार्केट यहाँ कहीं आ जाता है इस सपोर्ट पे, और उसके बाद यहाँ कोई कैंडल बनाता है, ये रेड कलर की कोई कैंडल बना रहा है, वो मारूबोजू या इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही इसका बॉटम जाएगा उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये हमने बेस्ट के सिनेरियो डिस्कस किए हैं, 3 सिनेरियो, इनको आप माइंड में रखें। और कल किसी भी हाल में अगर ये सुबह ओपन होते ही भागना शुरू कर देता है किसी एक डायरेक्शन में, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, इसको थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। 11-12 बजे के आसपास थोड़ा सा रिजल्ट आने दीजिए, आपको भी आइडिया लगेगा। मार्केट कल एक रिवर्सल का बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है, और मार्केट के ट्रेंडिंग जाने के चांसेस, अगर ये बोला जाए कि मार्केट केवल सिंगल डायरेक्शन में ही चलता चला जाएगा, उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है। तो थोड़ा सा सेफली ट्रेड करें। जिन्होंने पैसे थोड़े कमा रखे हैं पिछले वीक में, पिछले मंथ में, वो लोग अपना ट्रेड करें, और जिन्होंने नहीं कमाया वो बेटर है कि ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करना ही है तो जो मैंने 3 सिनेरियो डिस्कस किए हैं, इन्हीं पे अगर मार्केट मिलता है तो ही ट्रेड करें। बाय बाय, टाटा।